नमः शिवाय। राम राम, मैं पंडित एस के मिश्र। अगर आप लोग के प्रेम में दूरियां बढ़ती जा रही है, दाम्पत्य जीवन में क्राइसिस बढ़ते जा रहे हैं, झगड़े बढ़ते जा रहे हैं, तू मैं बढ़ता जा रहा है, बात बात पे लड़ाई झगड़े, वाद विवाद की स्थितियां उत्पन्न हो जा रही हैं, लगता है कि मानो रिश्ता खत्म सा हो जाएगा। जीवन में जब इस प्रकार की जब खिचिर पिचिर होती है तो मन बहुत अशांत हो जाता है और हर व्यक्ति चाहता है कि कुछ ऐसे उपाय करें जिससे आप लोग का प्रेम सामंजस्य पहले जैसा या पहले से बेहतर हो जाए। तो यहाँ पर एक छोटा सा टोटका लेकर के आया हूँ। इस टोटके को कोई माता बहन कोई भाई कहेगा तो उसके लव लाइफ में जो समस्या आ रही है वो खत्म हो जाएगी और आप लोग का प्रेम सामंजस्य पहले से बेहतर हो जाएगा। एक एक स्टेप को आपको बारीकी सुनना है, समझना है और पूरा वीडियो अंत तक देखना है। प्रेम एक अव्यक्त भाव होता है, एक नेचुरल भाव होता है। यह किसी को भी किसी उम्र में हो सकती है, इस पर किसी का बस नहीं चलता है। जिस प्रकार जमीन के अंदर पहले से कुछ बीज पौधों के बीज विराजमान होते हैं और जो ही कुछ बारिश की बूंदें उस पर पड़ती हैं तो पृथ्वी को चीर करके, मिट्टी को चीर करके अपने आप उंगलियां दिखाना शुरू कर देते हैं। तो क्या मिट्टी चाहे, पृथ्वी चाहे तो उनको अंकुरित होने से रोक सकती है? शायद बिल्कुल नहीं। ये होता कैसे है? ये प्राकृतिक चीजें हैं, हो ही जाती हैं। और जब यह हो जाता है तो हम अगले के बारे में ही सोचते हैं, उसी को याद करते हैं, उसी के साथ समय बिताना चाहते हैं। मगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपका रिश्ता चल रहा होता है और किसी कारणवश उसमें डिस्टेंसेस उत्पन्न हो जाते हैं, कुछ दूरियां उत्पन्न हो जाती हैं। आप चाहे या ना चाहे, कुछ सिचुएशन ऐसी होती हैं जिसको आप हैंडल नहीं कर पाते हैं। अनेकों जतन किया गया, अनेकों प्रयास किया गया, मगर सफलता हाथ नहीं लगती है। लगातार प्रयास करने के बाद जब सफलता नहीं होती है तो मन में एक निराशा की ग्रंथि उत्पन्न हो जाती है और जब निराशा की ग्रंथि उत्पन्न हो जाती है तो आप कोई भी प्रयोग करते हैं तो आपको सफलता नहीं मिलती है। मन को कभी गिरने मत दीजिएगा। अगर आप कोई प्रयोग करना चाहते हैं या चाहती हैं तो किसी भी निराशा की ग्रंथि उत्पन्न हो, मगर अतिशीघ्र उस पर आपको कंट्रोल करना चाहिए। मन गिर गया तो आप किसी भी कार्य में सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे। अतः मन को कमजोर ना होने दीजिए। जब भी मन में कोई टेंशन, कोई दुख आए तो मन को बदलिए। आप चाहे तो मूवी देखिए, चाहे तो कुछ और करिए, कोई मनोरंजन करिए, मगर मन में निराशा की ग्रंथि बहुत देर तक अगर रह गई तो उसके बाद एक अलग ही माहौल हो जाता है। फिर तो आप कोई भी काम नहीं कर पाएंगे, न खाने की इच्छा, न पीने की इच्छा। और कोई व्यापार, कोई बिजनेस या कोई नौकरी करते हैं, वहां भी आपका मन नहीं लगता है। जब मन लगता ही नहीं है तब तो उसको आप वैसे भी खो देंगे। अगर कोई प्रक्रिया है तो वह कर ही नहीं पाएंगे, फिर तो कुछ हो ही नहीं पाएगा और आप लाख टुटके का, लाख उपायों का प्रयोग करते हैं और आपको सफलता नहीं मिलती है। तमाम माताएं, बहनें, कुछ भाई लोग का ऐसा प्रश्न भी आता है कि मैंने यह प्रयोग किया, सफलता नहीं मिली। रीजन क्या है? यही रीजन है। आधे अधूरे से किया गया प्रयास सफलतादायक नहीं होता है। आपकी एनर्जी बैलेंस नहीं होती है। अतः आवश्यकता है अपनी एनर्जी को बैलेंस करने के लिए, जिसके लिए कुछ छोटे छोटे प्रयोग हैं, कुछ छोटी छोटी साधनाएं हैं जो हमारे माध्यम से आप अपने घर बैठे सीख सकते हैं। फिर भी अगर आप साधना नहीं सीखना चाहते हैं और आप हर हाल में अपने पार्टनर को पाना चाहते हैं या चाहती हैं, तो अगर आप सही हैं तो आपके लिए मैं अनुष्ठान करूंगा और आपकी भरसक मदद करने का प्रयास करूंगा। लेकिन यहाँ पर मैं जो प्रयोग दे रहा हूँ उसको भी आजमाइएगा श्रद्धा और विश्वास के साथ।
जब भी आप कोई प्रयोग करें तो एकांत में करें, किसी का टोक ना लगे, इसका आपको ध्यान देना है। चेहरे पर एक उमंग का भाव लाइए, एक प्रसन्नता का भाव लाइए और यह प्रयोग करें, आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। सबसे पहले तो अपने इष्ट का आपको स्मरण करना है, उनसे मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त कर लेना है। तत्पश्चात अपने आध्यात्मिक गुरुदेव का भी आपको स्मरण करना है और उनसे भी आपको मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त करके कोई प्रयोग करें, आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। और यदि आपके पास कोई आपके आध्यात्मिक गुरुदेव नहीं तो बिल्कुल परेशान ना हो, कोई गुरु की तलाश करिए और गुरु नहीं मिलते हैं तो भी परेशान नहीं होना है। मेरे प्रति कृतज्ञता का भाव, श्रद्धा का भाव, विश्वास का भाव और समर्पण का भाव रखते हुए मुझसे ही मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त करके कोई प्रयोग करेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। मुझसे मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स के नीचे आपको टाइप करना है कि मुझे आदेश दें और रिप्लाई में मैं आपको हार्ट का सिंबल या साइन देता हूं, तो आप समझिएगा कि आपको आदेश और आशीर्वाद मिल चुका है। इस प्रयोग को आप कर सकते हैं या कर सकती हैं। कमेंट बॉक्स में वही लोग कमेंट करें जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक और आग्रह आप लोगों से करना चाहता हूं, हमसे संपर्क करने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करें, न कि फ़ोन कॉल का प्रयोग करें। नंबर नहीं उठता है, मोबाइल साइलेंट होता है, नंबर नहीं उठेगा, आप लोगों को कष्ट होगा। अतः पहले से मेरा निवेदन है आप लोगों से, उन माताओं से, उन बहनों से, उन भाइयों से जो हमसे संपर्क करना चाहते हैं, व्हाट्सएप पर अपना नाम, तुरंत खींचा फोटो, जो भी समस्या हो साफ साफ लिखिएगा। हमारे यहाँ कोई भी जानकारी गुप्त ही रखी जाती है, अतः आप निसंकोच व्हाट्सएप का प्रयोग करें। और यहाँ पर मैं जो प्रयोग दे रहा हूँ उस प्रयोग को ध्यान से देखें, सुने और समझे। करना क्या है आपको, गेंदे का जो फूल होता है, गेंदे के फूल में थोड़ा सा कुमकुम लगा करके, हल्दी कुमकुम होता है ना, सिंदूर वगैरह, गेंदे के फूल पर अपने इष्ट का, अपने गुरुदेव का नाम जप करके लेते हुए उसको भगवान के, किसी भगवान के चरणों पर रख दीजिएगा, किसी देव स्थान पर जाकर चढ़ा दीजिएगा और अपने मन की बातें कहिएगा। प्रेम सामंजस्य खत्म हो गया है, दूरियां बढ़ती जा रही है, तो वहां पर इसको करिएगा। अपने मन से सारी बातें आप भगवान जी के शरण में जाकर के ये चढ़ाते हुए कह दीजिएगा और भविष्य में सुख, शांति, समृद्धि और आप लोग का प्रेम सामंजस्य बना रहे, ऐसा उनसे आशीर्वाद लेकर के अपना सर वहां से झुका करके वापस चले आइएगा। यह करने के बाद देखिएगा आप लोग का प्रेम पहले से बेहतर और बेहतर और बेहतर होता जाएगा। सारे क्लासेस खत्म हो जाएगी, जीवन में आनंद ही आनंद आएगा। आजमा के देखिएगा, छोटा सा प्रयोग है। धन्यवाद। राम राम।